हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। श्री कृष्ण भगवान की जय। भाई दूज पर आप सभी भाई एवं बहनों की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज की त्यौहार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाए जाते हैं। यह भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। इसी दिन भाई बहन के साथ साथ यमुना स्नान करनी चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायक होती है। आज भाई दूज पर संपूर्ण कथा आरती विस्तार से। इसी दिन बहन अपनी भाई की पूजा कर दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी अपने भाई यमराज को भोजन कराए थे, इसलिए इसे यमदूती के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा इत्यादि बहन को भेंट देना चाहिए। भाई के कथा विस्तार से। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संध्या देवी था। उनकी 2 संतानें थे। पुत्र यमराज था, कन्या यमुना थी। संध्या रानी के पति सूर्य की उस किरणों को उसे संध्या सह नहीं सके। इसे कारण उनकी ध्रुव प्रवेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया में प्रति से नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया में आश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ। बताया जाता है कि जो देवता का वेद भोजन माने जाते हैं, ईश्वर का छाया यम तथा यमुना का व्यवहार खराब होने लगा तथा इससे चित्र होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों का अड्डा होने लगा। इस काम का प्रशंसित करते हुए भाई का देखकर यमुना जी ने गोलोक चल आए। उन्होंने दूतों को देखने के लिए यमुना की तलाश भेजकर यमुना को बहुत खोज करवाए, मगर यमुना कहीं नहीं मिली। फिर स्वयं यमलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी भेंट कर रहे थे। भाइयों को देखते हुए ही यमुना ने हर्षो उल्लास के साथ उनका स्वागत सत्कार किए, साथ ही भोजन करवाए। इससे प्रसन्न होकर यमुना वर मांगने को कहे। यमुना ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहता हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले हरेक नर नारी यमपुरी न जाए। फिर यम न बोले, आपका प्रश्न तो बहुत कठिन है तथा यम ने ऐसा वरदान देने से यमपुरी का अतिरिक्त समाप्ति हो जाती है। भाई का असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करो, मुझे यह वरदान आपको देती हूँ कि जो आज के दिन भाई दूज को भाई एवं बहन माथे पर तिलक लगाकर और उनकी स्वच्छ कामना करते हैं, उन्हें हम आज के दिन यमदूत से क्षोभ न होगा। इसी वरदान देते हुए यम ने तथास्तु किए। आज के दिन के यह भोजन कराकर मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करने से वह हमारे लोग आएंगे। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिए। इसी तिथि को सज्जन भाई के घर भोजन नहीं करे, उसे बाधा यमपुरी ले जाए और तुम्हारे जल में जो स्नान करने वाले करे वह स्वर्ग के प्राप्ति हो। तभी से भाई बहन के रिश्ते का यह त्योहार मनाई जाती है। बोलिए यमुना श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए यम या भाई दूज की पौराणिक दूसरी कथा विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज का पर्व यमराज और बार बार मिलने से आग्रह करती है। एक दिन यमराज बहन अचानक से अपनी बहन के घर पहुंची, जिसे उसी दिन यमराम अपनी बहन के घर पहुंचते हैं, जो उसी तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ही तिथि द्वितीया रहती है। भाई के आने से बहन खुशी से यमुना के उनका स्वागत कर आरती उतारी और तिलक लगाई। इसके बाद अपने भाई को प्रसन्न देखकर 56 प्रकार के पकवान खिलाए। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
रहने लगे। भाई दूज के दिन अपनी बहन के भाई तिलक लगाते हैं, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। तभी से भाई दूज का त्यौहार मनाए जाते हैं और मनाने का परंपरा शुरू हुई है, जो आज के दिन भाई बहन का प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरा कथा और जानकारी इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भाई दूज की जय ज़रूर लिखें।